बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस मैसेज से जो उन्होंने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। भगदड़ पर सीएम योगी बैठक भी कर रहे हैं। सीएम आवास में वो बैठक चल रही है। डीजीपी और एडीजी के साथ सीएम की बैठक। हालात कुछ देर के लिए गंभीर जरूर हुए थे, प्रशासन शासन ने मिलकर संभाले, लेकिन इसमें कुछ लोगों की दुखद मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और ये एक सबक की तरह है। आज के दिन बाकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, कहीं पर कोई अनहोनी की कोई खबर सामने ना आए, इसके लिए कमर कसने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए सुबह सवेरे अपने आवास पर बैठक ले रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में हालात हमेशा कंट्रोल में रहें, इसके लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए, इसको लेकर भी ये बैठक काफ़ी अहम है। तस्वीरें हम आपको संगम नोज की दिखा रहे हैं। ये भीड़ नहीं, ये जनसैलाब है। ये जनसैलाब नहीं, ये लोगों का तूफान है। मौनी अमावस्या पर ये जो हालात हैं आपको, ये हम संगम तट महाकुंभ शहर के दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दर्शकों, प्रयागराज शहर के हालात भी कुछ बेहतर नहीं हैं। सड़कें पटी हुई हैं, लेकिन वाहनों से नहीं, पैदल चल रहे लोगों से इतनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त प्रयागराज और आसपास पहुंच गए हैं और इसे संभालना दुनिया के सबसे बड़े क्राउड मैनेजमेंट का एक ऐसा लेसन हो सकता है जिस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। उधर सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, जिस घाट के पास हैं वहीं पर स्नान करें। योगी आदित्यनाथ की अपील। दरअसल महाकुंभ शहर में 12 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है। अगर ये सारी जनसैलाब जनसंख्या जो वहां पहुंच रही है ये इस पूरे घाट पर जाए तो उससे स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन अगर हर कोई संगम नोज पर जाने की कोशिश करेगा तो एक जगह पर दबाव पड़ने से स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं, जो घटना सुबह सवेरे सामने आ चुकी है। कर रहे हैं, अखाड़ों ने अमृत स्नान की तैयारी शुरू कर ली है। थोड़ी देर में ही अखाड़ों का स्नान शुरू हो सकता है। भगदड़ के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान को रद्द कर दिया था और ये कहा था कि अब वो वसंत पंचमी को अमृत स्नान करेंगे, लेकिन स्थिति बेहतर होते देख अखाड़ों ने एक बार फिर से समीक्षा की और ये तय किया कि अब वो अमृत स्नान करेंगे। यानी सुबह 4 बजे से जो अमृत स्नान शुरू होना था वो अब उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे के करीब से वो अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। और शुरू होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नियम के अनुसार चलते तो सुबह 4 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ये अमृत स्नान चलता। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 बजे अगर शुरू होता है तो ये अमृत स्नान करीब करीब शाम 7-8 बजे तक जाएगा। वैभव कृष्णा बोल रहा हूँ, डीआईजी महाकुंभ। आप सभी स्नानार्थियों को मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी निकलते रहे घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं। आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहां पे करीब हैं वहीं पे स्नान करें। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों के सहयोग के लिए है, आपको समय समय पे जानकारी देता रहेगा। सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो हम लोग आपको समय समय पे बता रहे हैं, जो हमारे मार्ग हैं अलग अलग, उन पर एकल व्यवस्था लागू है। एक तरफ से चलते रहें, धीरे चलते रहें और आप अच्छे तरीके से स्नान करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे।
आपने सुना संदेश डीआईजी वैभव कृष्णा का। हम आपको यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता दें, ये संदेश अभी का नहीं है। ये संदेश उन्होंने स्नान शुरू होने से पहले ही देना शुरू कर दिया था कि लोग वहाँ पर ना रुकें, लोग स्नान करें और जाएं। उन्होंने संतों की भी बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि घाट बहुत बड़ा है और संतों को कहना है आप सभी घाटों पर स्नान कर सकते हैं। संदेश लगातार पुलिस दे रही थी, लोगों को रुकने से मना कर रही थी कि अगर लोग वहाँ रुकेंगे और बाकी लोग आते जाएंगे तो एक ही जगह पर भारी भीड़ हो जाएगी, जो वाकई लोगों के लिए परेशानी की एक कारण बन सकती है। और शायद वैसा ही कुछ घटित भी हुआ, लेकिन अब पुलिस सारी व्यवस्था को संभाल चुकी है। जो स्नान कर रहे हैं उन्हें जल्दी से घाट से निकाल रही है। लोगों ने भी शायद प्राथमिकता को समझा है और लोग भी अब उन घाटों का रुख कर रहे हैं जो 12 किलोमीटर लंबे घाट में पूरा का पूरा स्नान क्षेत्र बटा हुआ है और लोग हर कहीं स्नान कर रहे हैं। पूरा का पूरा संगम क्षेत्र, पूरा महाकुंभ शहर पवित्र क्षेत्र में ही आता है और यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। मेला क्षेत्र फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और जब हमें ज्ञात हुआ कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, देखे जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब उसके लिए क्या किया जाए? अब मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से हम अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे। ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। देखिए अभी समय मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि एक बार भीड़ कम हो जाए, भीड़ के कम होते हुए ही हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए आपने देखा होगा मौनी अमावस्या है और अमृत स्नान है, जिसको शाही स्नान के नाम से पहले जाना जाता था। और इस समय माना जाता है कि इस समय जो हमारे जो पितरदोष होता है और पितरदोष के लिए आज हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और जो आज स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यश कीर्ति यम यम कामेत कामम, जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है। हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है। हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई। अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा। इससे हमें काम करना है। महाराज जी, इसको अमृत स्नान में स्थान मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अमृत स्नान है। आपने देखा होगा अमावस्या पूरी रात तक, अमावस्या रात तक चलेगी और जब भी आप स्नान करेंगे, कभी भी आज के दिन आप स्नान करेंगे, आपको पूरा फल प्राप्त मिलेगा, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है बड़ी